हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, सीईटी के अंदर अब आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए होंगे और आप सभी को पता भी चल गया होगा कि आपके जो एग्जाम है वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव में साथियों। अब नया नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अब आपको नया नहीं पढ़ना है। आपको नया नहीं पढ़ना है। और रही बात साथियों, आपको मॉडल पेपर हल कर लेने हैं। ये जो आपके पास 6-7 दिन बचे हैं साथियों, इसके अंदर आप लगभग 10 मॉडल पेपर हल कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ एक सुबह कीजिएगा, एक शाम को कीजिएगा। क्योंकि अगर मॉडल पेपर हल करोगे ना, तो मॉडल पेपर हल करने से आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज क्या है ये आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, 40-50 क्वेश्चन मैं भी रखना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का भी आपको आकलन करना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये जो क्लास है साथियों आपकी सीईटी के लिए विशेष 40% लेके आनी साथियों। नया इसलिए नहीं पढ़ना साथियों क्योंकि 40% ही लेके आने हैं अपने को। ठीक है साथियों। कितने लेके आने हैं आपको? 40% ही लेके आने हैं। यहाँ पर आपको 80% नहीं लेके आने हैं। ठीक है साथियों। और माइनस मार्किंग नहीं है साथियों। अगर वैसे आप थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना, हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हो ही जाएंगे। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। ये करा कि हरावल नामक जो पत्रिका के जो लेखक या संपादक है वो कौन है? तो बता दीजिएगा साथियों हमके हरावल जो आपके नामक जो पत्रिका साथियों। पहली बात तो साथियों हमकी हरावल क्या होती है? सेना का जो अग्रभाग होता है उसके लिए हरावल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आपको बताना है कि इसके लेखक और संपादक यानी कि इसको जारी करने वाले कौन थे, इसके लेखक कौन थे। तो किशोर कल्पनाकांत ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका कवि चंद्र सिंह है। सी अपना आपका जो है चंद्रभानु भारद्वाज है साथियों। और जो आपका डी ऑप्शन है साथियों ये सत्य प्रकाश ज्योति है। हरावल जो नामक पत्रिका के जो लेखक संपादक है साथियों आपके सत्य प्रकाश ज्योति है। सत्य प्रकाश जोशी है। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो आपके रचना है साथियों ये आपके सत्य प्रकाश जोशी जी की रचना है साथियों। और ये रचना है हरावल नामक। ठीक है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रचना हो जाएगी साथियों आपके लिए, क्योंकि ये जो रचनाएं होती है साथियों आपके एग्जाम में पूछ ही ली जाती है। ठीक है भैया। आगे बताओ। ये करा है कि साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? यानी कि राजस्थान की जो साहित्य अकादमी साथियों। अब आपको ये भी बताना है कि राजस्थानी साहित्य जो अकादमी है साथियों इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थानी साहित्य अकादमी की जो आपकी पत्रिका होती साथियों वो आपकी मधुमती, जागती ज्योत, हरावल या आपके कमर मेवाड़ी। तो साथियों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो राजस्थानी आपका साहित्य अकादमी है साथियों ये कहाँ पर स्थित है और इसकी जो आपके मासिक पत्रिका है साथियों या फिर इसकी जो पत्रिका है वो कौन सी हो जाएगी साथियों? बिल्कुल साथियों के इसकी जो पत्रिका है साथियों कौन सी हो जाएगी साथियों? आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मधुमती। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। कौन सा राइट आंसर साथियों आपका? ए एक्यूरेट आंसर है इसका। आगे चलिएगा साथियों। ये कह रहा है कि सेनानी ये रचना किसकी है भैया? बता दीजिएगा साथियों हमके। किशोर कल्पनाकांत है, रवि आपके कवि चंद्र सिंह है, मेघराज मुकुल है साथियों। और साथियों इसके अलावा दिया है आपके सत्य प्रकाश ज्योति। सेनानी सिर मांगियो आपके सेनानी मांगी रतन सिंह चौटाउन ने और सिटकार दियो आपके सतरानी ने। ये किसकी हो जाएगी साथियों? हमके मेघराज मुकुल की हो जाएगी साथियों। और साथियों आपके जो आपके हाड़ी रानी सहल कौर कौन थी साथियों? आपके हाड़ी रानी सहल कंवर की ये क्या है साथियों? आपके बिल्कुल ये कहानी उस पर लिखी थी साथियों आपके जो आपके 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 क्या नाम है आपके रतन सिंह चंडावत की आपके धर्म पत्नी थी। ठीक है साथियों। वो युद्ध में जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे इसलिए उन्होंने क्या कह दिया साथियों कि वो सुंदरता ही किस काम की जो एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में जाने से क्या साथियों हमके लचकाई। ठीक है साथियों। ये कहा है कि दवावेद किस भाषा में शब्दों से युक्त है? दवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी और फारसी, आपके हिंदी और मराठी, उर्दू और फारसी, बंगाली और उर्दू। यानी कि जो दवा वेद है साथियों आपके दो भाषाओं का मिश्रण है साथियों इसके अंदर बता देना साथियों। आपके ए ऑप्शन कर आपके अरबी और फारसी है, हिंदी और मराठी है, उर्दू और फारसी है। और डी ऑप्शन कहता है आपका बंगाली और उर्दू। बताइएगा जल्दी से साथियों। दवा वेद जो है साथियों आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उर्दू और फारसी। क्या है साथियों आपके उर्दू और फारसी का क्या है साथियों? इसके अंदर आपके दोनों भाषाओं का मेल है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका दवा वेद। एक मिनट।
क्या हो जाएगा साथियों हमके दवा वेद जो है साथियों हमके दो भाषाओं का मिश्रण है, अर्थात कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा साथियों हमके मिश्रित भाषा का शब्द हो जाएगा, या फिर आपके इसको हम कह देते हैं आपके संकर भाषा का शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताए थे ना साथियों हमके तत्सम तद्भव देशज विशेषज और संकर भाषा के शब्द, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द है साथियों वो क्या कहलाते हैं हमके संकर शब्द कहलाते हैं। ये करा साथियों की राजस्थानी की प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, यानी कि राजस्थान का जो साथियों के प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके लिए ये वाला। ये करा कि राजस्थानी का जो प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, कल्पना आपके कल्पनाकांत को, किशोर कल्पनाकांत को, कवि चंद्र सिंह को, शिव चंद्र भरतिया को, चंद्र भानु भारद्वाज। बताइएगा साथियों आपके राजस्थानी का जो प्रथम साथियों आपके, एक दिन मैंने आपको जो अपने पोल वाला क्वेश्चन होता साथियों उसके अंदर भी बताया था साथियों की रचना कौन सी है साथियों, और साथियों हमके नाटक कौन सा साथियों, ये दो चीजें मैंने, और उपन्यास कौन सा साथियों आपको, उपन्यास कौन सा साथियों, तो उपन्यास क्या हो जाएगा साथियों हमके, क्या है साथियों हमके केसर के नाटक करते हैं। ठीक है साथियों, तो विश्रांत प्रस्ताव। ठीक है साथियों, ये जो बताया था साथियों की शिव चंद्र भरतिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है कि पहली रचना कौन सी है साथियों, और नाटक कौन सा साथियों, और उपन्यास कौन सा है। ठीक है साथियों, तो केसर विलास तो क्या हो जाएगा नाटक हो जाएगा, और साथियों आपके उपन्यास ये कौन सा हो जाएगा, आप ये कमेंट करके बताओ, विश्रांत प्रस्ताव। ठीक है साथियों, और रचना, रचना कौन सी आप मुझे बता देना। ये करा है कि रागड़ी और निमाड़ी, साथियों आपके रागड़ी और जो आपके निमाड़ी है साथियों किस बोली की उपबोलियां हैं, बताइएगा साथियों आपकी मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मालवी है। बिल्कुल साथियों आपके रागड़ी बोल दीजिए या फिर आपके क्या बोल दीजिए आपके निमाड़ी। ठीक है साथियों, ये भी इसी का है, निमाड़ी या निमाड़ी दोनों हो जाए साथियों। तो ये किसकी बोलियों का मिश्रण है साथियों, आपके मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मालवी है। बिल्कुल साथियों, आपके राज्य की जो सबसे कर्कश बोली होती है साथियों वो कौन सी है, आपकी रागड़ी बोली है। ठीक है साथियों, और निमाड़ी को हम दक्षिणी राजस्थानी भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके मालवी, तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर आपके कोटा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी बोले जाने वाली बोली, मालवा क्षेत्र के पास। ये कह रहा है कि अचलदास की चीरी वचनिका है किसकी रचना है, यानी कि बतानी साथियों आपके आज साहित्यकार से आपके प्रश्न ज्यादा है साथियों। ये कह रहा है साथियों आपकी जो अचलदास की चीरी वचनिका है, चंद्रमोहन प्रकाश, शिवदास गार्डन, मणि मधुकर, मधुकर तेलंग। बताइएगा साथियों आपके अचलदास की चीरी वचनिका किसकी रचना है, बताइएगा जल्दी से साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसका जो राइट आंसर साथियों आपके शिवदास गार्डन है। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके शिवदास गार्डन की रचना है। ये कह रहा है कि बातारी फुलवारी या बातारी फुलवाड़ी जो है साथियों इसकी जो रचना आपकी विजयदान देतान ने की है। ठीक है साथियों, ये भी बात अच्छी तरह साथियों, इसके कितने खंड है, कि 12 खंड है, कि 13 खंड है, 7 खंड है, 14 खंड है, तो बता दीजिएगा साथियों आपके विजयदान देता द्वारा जो रचित है साथियों इसके कितने खंड है, तो बताइए जल्दी से साथियों आपके, बिल्कुल इसके कितने खंड है साथियों आपके 13 खंड है। कितने खंड है साथियों आपके 13 खंड है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 खंड है। ठीक है भैया, आगे चलिएगा, आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है कि भक्ति काल जो आपके 1450 से 1650 ईस्वी का संबंध है साथियों, ये किस काल से संबंधित है, यानी कि भक्ति का काल हम किसे कहेंगे, प्राचीन काल को, उत्तर मध्य काल को, पूर्व मध्य काल को, या आधुनिक काल को। ये साथियों आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों आपके, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों आपके जो पेपर में बहुत एग्जाम में बार पूछे जाते हैं साथियों, और ये पता ही नहीं चलता कि प्राचीन काल कौन सा है, उत्तर मध्य काल कौन सा है, और साथियों आपका पूर्व मध्य काल कौन सा है। तो इसके लिए साथियों आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए साथियों, आपके प्राचीन वीर जो आपके प्राचीन काल था जो इसको हम क्या कह देते हैं, आपके वीर गाथा काल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, वीर गाथा काल भी कह देते हैं। इसका जो समय है साथियों आपके 1050 से लगाकर आपके 1550 ईसा या ईस्वी तक है ना साथियों, ईस्वी तक है। यहाँ पर मैं आपके ईस्वी लिख देता हूँ। ये कह रहा है साथियों आपके पूर्व मध्यकाल, यहाँ देखो ये आपके, या फिर इससे नीचे देखो उत्तर मध्यकाल। ये जो उत्तर मध्यकाल साथियों इसको हम कह देते हैं आपके सिंगार रीति का काल। कौन सा कह देते हैं, आपके श्रृंगार भी कह देते हैं, रीति भी कहते हैं, या नीति परक का काल। ये काल है साथियों आपके 1650 से लगाकर कितना हो जाएगा साथियों आपके 1850 ईस्वी तक का। ठीक है साथियों, आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। अब देखिए साथियों कि पूर्व मध्यकाल, जो पूर्व मध्यकाल है साथियों इसे हम भक्ति काल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, इसे हम भक्ति काल कह देते हैं लाडनो। और इसका जो समय साथियों वो आपके
1450 से 1450, यानी कि 1550 मानो तो भी ठीक है, 1400 यानी 150 साल का तो गैप रहता ही रहता है। ठीक है साथियों, 1650 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, हमके 1650 हो जाता है। यानी कि ये राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमके पूर्व मध्य काल को क्या कह देते हैं, हम भक्ति काल कह देते हैं। और आधुनिक काल जो साथियों हमकी वर्तमान चल रहा है साथियों, हमकी 1850 से लगातार। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पूर्व मध्य काल हो जाएगा, यानी कि प्राचीन काल, इसका मतलब वीरगाथा काल 1050 से लगाकर 1550 तक। उत्तर मध्य काल, इसको सिंगार काल भी कह देते हैं, रीति परक का काल भी कह देते हैं, 1650 से 1850 ईस्वी तक है। और आपका पूर्व मध्य काल, जिसे हम क्या कह देते हैं, भक्ति काल भी कह देते हैं, और इसका जो समय आपके 1450 से लगाकर आपके 1650 तक है। और आधुनिक काल साथियों आपके 1850 से लगाकर जो वर्तमान का काल है साथियों, इसे हम आधुनिक काल के अंदर रख देते हैं। ये कह रहा है कि मिंजर और लील डांस किसके प्रमुख काव्य संग्रह है साथियों। बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है साथियों, हमके मिंजर और लील डांस। ठीक है साथियों, बताना है साथियों कि इसकी रचना किसने की है, किसकी काव्य संग्रह है। चंद्रमोहन प्रकाश, शिवदास गार्डन, कन्हैयालाल सेठिया जी और मणि सॉरी आपके मधुकर तेलंग। साथियों आपके ये किसकी रचना हो जाएगी साथियों, आपके कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना हो जाएगी। ये आपके सुजानगढ़ चूरे से संबंधित आते हैं साथियों। और साथियों इनकी बहुत ही रचना धरती दोहरारी, आपके पातल पीतल, ये साथियों इनकी बहुत ही, ये पातल और पीतल ये रचना तो आप याद ही कर लेना साथियों, आपके पातल और पीतल की जो रचना साथियों आपके ये, और धरती दोहरारी। ठीक है साथियों, ये बहुत ही साथियों जमीरो धनी कौन है, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी रचना है। ये कह रहा है कि कोटा बूंदी 12 झालावाड़ क्षेत्र। अब साथियों इससे सरल क्वेश्चन तो और कहीं बताऊं यार खाना में। ये कह रहा है कि कोटा है, बूंदी है, 12 है, झालावाड़ है साथियों, तो ये तो साथियों हमका हाड़ौती आ जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं आएगी। आगे बता दो जल्दी से। ये कह रहा है कि अलवर जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये कह रहा है साथियों कि अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है मेरे लाडलों, ये बताना है कि ये क्षेत्र किस नाम से जानते हैं। सूरसेन, सोरसेन, शेखावाटी, हाड़ौती, हाड़ौती नहीं ये भी पढ़ लिया साथियों, मेवात क्षेत्र। ठीक है साथियों, यानी कि ये क्षेत्र क्या हो जाएगा साथियों, के अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है साथियों, इसे हम कह देते हैं आपके मेवात क्षेत्र कह देते हैं साथियों। और यहाँ पर जो आपके नृत्य किया जाता है साथियों, वो कौन सा किया जाता है साथियों, के चरकुला नृत्य किया जाता है। राधा रानी की आराधना में 108 मटके रखकर जो ऊपर नृत्य करती है महिलाएं साथियों, इसे क्या कह देते हैं हम, आपके चरकुला नृत्य कह देते हैं। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ साथियों, ये करा कि थली और घोड़वाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं, यानी कि थली बतानी है। थली कहाँ बोली जाती है साथियों, और घोड़वाड़ी, घोड़वाड़ प्रदेश के अंदर घोड़वाड़ी बोली जाती है। थली कहाँ बोली जाती है साथियों, ये किसकी उपबोलियां आपको तो ये पूछ रहा आंसर। तो मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है और पूर्वी राजस्थानी है। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। भैया बताओ जल्दी से। बिल्कुल साथियों, आपकी जो थली और गोड़वाड़ी जो बोली जाती है साथियों, आपके मारवाड़ी की, थली जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है साथियों, और गोड़वाड़ी गोड़वाड़ प्रदेश आपका यहाँ बोली जाती है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, ये कह रहा है कि बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला, यहाँ से साथियों आपके त्योहार के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, या आपके किले संबंधित वाले क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो फटाफट आंसर दे दीजिएगा साथियों। ये कह रहा है कि जो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा का मेला है साथियों कब बढ़ता है, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ। ये कह रहा है कि कार्तिक अमावस्या को या फिर साथियों आपके श्रावण पूर्णिमा को या फिर पूर्णिमा को। ये जो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा का जो मेला है साथियों, आपके कार्तिक अमावस्या को या फिर अमावस्या को, या आपके श्रावण अमावस्या को, या फिर आपके पूर्णिमा को, या आपके श्रावण पूर्णिमा को। तो बता दीजिएगा साथियों राइट आंसर, बुड्ढा जोड़ का मेला बिल्कुल बे ऑप्शन सभी साथी बता रहे हैं कि अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है साथियों, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे चलिएगा। ये कह रहा है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, उदयपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में, बूंदी में। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है साथियों, आपकी सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि जो खानवा का युद्ध है साथियों, जब इसमें राणा सांगा घायल हो जाते हैं साथियों, तो इलाज के लिए उनको किस दुर्ग में लाया जाता है साथियों। यानी कि कह रहा है कि खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए किस दुर्ग में लाया गया था, रणथंभौर दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, या सिवाना दुर्ग में। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपकी यहाँ से। क्या कह रहा है, इलाज के लिए किस दुर्ग में लाया गया था साथियों, तो उनको जो इलाज के लिए लाया गया था साथियों, आपके किस दुर्ग में लाया गया था साथियों, आपके आपके रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था साथियों। कौन लेके आए थे, मालदेव जी लेके आए थे, अखेरा सोनगढ़ लेके आए थे साथियों, और आपके जगमार, ये आपके जगमालपुरा, ये सॉरी आपका
जगनेर का, ठीक है, अशोक परमार ये लेके आए थे साथियों, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान का जो है साथियों, संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। ये कह रहा है साथियों आपके उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है साथियों, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है भैया। आगे चलिएगा। ये कह रहा है कि घाघरोन का जो किला है साथियों, क्या कह रहा है साथियों की जो घाघरोन का जो किला है साथियों, इसका निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था। बताइएगा साथियों कि चित्रांगद मौर्य ने, ये तो चित्तौड़गढ़ ने करवाया था, ये तो गलत हो जाएगा। अकबर साथियों आपके नहीं करवाता है साथियों। अलाउद्दीन खिलजी और आपके बीजल देव ये हो सकते हैं, लेकिन आपके बीजल देव ने इसका क्या करवाया था साथियों, आपके निर्माण करवाया था साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वो हो जाएगा डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, डी बीजल देव ने करवाया था। आगे बताओ साथियों के टेम्पल ऑफ रेट्स किसे कहते हैं साथियों, टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से जो मशहूर मंदिर है साथियों, ये बता दिएगा साथियों कि टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से जो मशहूर मंदिर है, तन्नोट माता जैसलमेर, सुंदा माता मंदिर जालोर है, जीण माता मंदिर सीकर है, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर है। बताइएगा जल्दी से साथियों आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके टेम्पल ऑफ रेट्स जो मंदिर है साथियों आपके कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका करणी माता का मंदिर जो मंदिर है साथियों आपके, रेड्स यानी चूहे, ठीक है साथियों। चूहों की देवी किसे कहा जाता है साथियों, आपकी सभी को पता है करणी माता को कहा जाता है, देशनोक बीकानेर में, ठीक है साथियों। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक समय सीकर की राजधानी भी जाना जाता था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर है जो एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था। नीमका थाना, लक्ष्मणगढ़, रिंगस, फतेहपुर। बताइएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था। नीमका थाना है, लक्ष्मणगढ़ है, रिंगस है और फतेहपुर है साथियों। बिल्कुल साथियों उनका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों के फतेहपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेगा साथियों। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध कोलवी गांव, ये कह रहा है साथियों हमके कि प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। कोलवी गांव की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं साथियों कहाँ स्थित है बतानी है आपको। कोलवी गांव जो बौद्ध गुफाएं आपके झालावाड़ है, डूंगरपुर है, या फिर बारा है, या फिर आपके कोटा है। बता दिएगा जल्दी से साथियों आपके कोलवी गांव। अरे कोलवी गांव तो कहाँ स्थित है साथियों, आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, आपके झालावाड़ में स्थित है साथियों। और यहाँ पर जो आपके गुफाएं साथियों आपके बहुत कालीन गुफाएं मिलती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बता दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि सोनार का जो किला है साथियों, इसे गोल्डन पोर्ट कहा जाता है। ये किस दुर्ग है साथियों के, सोनार का किला, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। बताओ जल्दी से। गोल्डन पोर्ट, सोनार का किला किसे कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, या फिर आपके सिवाना दुर्ग। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल साथियों आपके सोनारगढ़ जैसलमेर को क्या कहते हैं साथियों, आपके सोनार का किला। अब आप सुवर्णगिरी पूछ लेता तो झालर कर देते, क्या कर देते साथियों, सुवर्णगिरी। क्या कर देते साथियों आपके, सुवर्णगिरी। तो क्या कर देते साथियों आपके झालोर कर देते, ठीक है साथियों। तो स्वर्णगिरी है ना, या फिर आपके स्वर्ण तो कर देते हैं आपके जालोर हो जाता है। अभी तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये कह रहा है साथियों कि बाहरट जी की हवेली जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, ये कहाँ पर स्थित है साथियों। आप सभी को पता है साथियों कि बाहरट जी परिवार कहाँ से संबंधित है, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। तो ए इस आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये कह रहा है कि जयपुर फुट के नाम से जाने जाते हैं, जयपुर फुट के नाम से जाने जाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर वी एस राय, कर्पूर चंद पुलिस। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों हमके जयपुर फुट के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा साथियों हमका। बिल्कुल साथियों हमका बी ऑप्शन। ये कह रहा है साथियों हमके डॉक्टर पी के जो सेठी है साथियों, डी के जो पी के सेठी है साथियों, इनको क्या कहते हैं हमके जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए साथियों। ये कह रहा है कि कर्पूर चंद कुलिस का संबंध किससे है, यानी कि जो कर्पूर चंद कुलिस का संबंध किससे बताया साथियों, हमके साहित्य से, रंगमंच से, जयपुर फुट से, या पत्रकारी से। तो बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपके जो कर्पूर जो कुलिस है साथियों, इनका संबंध बताया आपके पत्रकारिता से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये कह रहा है कि पत्रकारिता का विश्व पितामह, बहुत बहुत बार एग्जाम में साथियों पूछा जाता है साथियों आपके यहाँ से क्वेश्चन की पत्रकारिता का विश्व पितामह कैसे कहा जाता है साथियों। और राजस्थानी भाषा का जो आपके शब्दकोश लिखा था साथियों, ये किसने लिखा था आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये कह रहा है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट, डॉक्टर पीके सेठी, पंडित झाबरमल शर्मा, कपूर चंद कुलिस। तो बताइए साथियों कि पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है। बिल्कुल बताइए साथियों, आपके पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि विजयदान देता की कृति नहीं है। भाई साहब ये क्वेश्चन आपके कृति नहीं पूछ रहा है, विजयदान देता जिसे हम विजय कह देते। अलेकू हिटलर, पाथल और पीतल। अब देखिए साथियों आपके पाथल और पीतल में अभी अभी आपको बताया था साथियों किसकी है, साथियों आपके कन्हैयालाल जी सेठिया की है। किसकी साथियों आपकी कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना है साथियों आपके पाथल और पीतल। पाथल किसके लिए आया साथियों आपके महाराणा प्रताप के लिए आया, और साथियों आपके पीतल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए आएगा। ठीक है साथियों, बापू के 3 हथियारे बिल्कुल से साथियों, चौधरानी की चतुरानी बिल्कुल विजयदान देता की है साथियों, लेकिन पातल और पीतल आपकी किसकी रचना, आपके सेठिया जी की रचना है। ठीक है साथियों, बताइए दुर्गादास राठौड़ किसकी रक्षा के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल साथियों आपके अगर जिन्होंने अपना जीवन पूरा किसके लिए जाना जाता है साथियों आपके दुर्गादास राठौड़ का, उदय सिंह के लिए, बनवीर के लिए, विक्रमादित्य के लिए, या फिर अजीत सिंह के लिए। बिल्कुल साथियों आपके अजीत सिंह के लिए जाता है साथियों। और दुर्गादास राठौड़ ने साथियों इनकी बहुत बिल्कुल साथियों आपके जीवन पर्यंत तक आपके इनकी सहायता की थी, लेकिन अंतिम समय में यही अजीत सिंह जिन्हें हम कान का कच्चा कह देते हैं, क्या कहते हैं साथियों, जिन्हें हम कान का कच्चा कह देते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इन्होंने ही क्या किया था साथियों, आपके दुर्गादास राठौड़ को देशद्रोह का आदेश दे दिया था। ठीक है साथियों, तो इनको क्या है साथियों आपके फिर आपके शिप्रा नदी उज्जैन के तट पर क्या आ जाती है साथियों, इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर आपके क्या कहते हैं, इनकी आपकी छतरी बनी हुई है। ये कह रहा है कि विरुद्ध छथेरी, किरतार बावनी, वीरम देव, सोलंकी रधुआ, ये आदि किसकी रचना है आपके बता दीजिएगा जल्दी से। ये कह रहा है कि विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रधुआ आदि रचनाएं किसकी है। दुर्साडा की, श्याम सुंदर भंडारी की, विजयदान देता की, मीराबाई की। विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी साथियों बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बिल्कुल साथियों आपकी दुर्सा अड्डा की रचना है साथियों आपके विरुद्ध क्षत्रिय, किरतार बावनी, ये सारी की सारी रचनाएं। ठीक है भैया, ये करा कि किशनगढ़ चित्रकला, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीईटी में मिलेंगे साथियों। बिल्कुल आप तो नॉन स्टॉप ये क्लास देखते जाइए साथियों। ये करा कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का जो चरमोत्कर्ष काल यानी कि जो स्वर्ण काल है साथियों, किसे देने का श्रेय जाता है। मीराबाई को, निहाल चंद को, चित्रांगद मौर्य को, या तुलसीदास को। यानी कि साथियों आपको बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किशनगढ़ जो चित्र शैली है साथियों, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद को जाता है। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय साथियों के फैयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। ठीक है भैया, आगे बता दीजिएगा। ये कह रहा है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार आंसर साथियों की वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहते हैं साथियों, या फिर राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, और वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, मेवात की मीरा किसे कहते हैं, और आपके आमेर की मीरा किसे कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बताइएगा साथियों कमेंट करके मुझे। आमेर की मीरा किसे कहते हैं साथियों, वागड़ की मीरा तो अभी आप पूछ ही रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों। और साथियों आपके राजस्थान की दूसरी राधा, राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहते हैं साथियों, ये भी आप बता दोगे साथियों। और राजस्थान की दूसरी राधा, या फिर साथियों बताइए साथियों आपके राजस्थान की जो आपके क्या नाम साथियों, मीरा, दूसरी मीरा किसे कहते हैं साथियों, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, हमके गौरी बाई को कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको बताने हैं ये सारे के सारे आंसर। तो इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। मेवाड़ आपके आपके आमेर की बताना है, वागड़ की बताना है, राधा किसे कहते हैं, मीराबाई किसे कहते हैं। ये कह रहा कि बनी ठनी का जो चित्र है साथियों, भारतीय किस शैली में अलंकृत है साथियों, ये मोनालिसा कहलाता है। तो बताना साथियों कि मोनालिसा तो साथियों किशनगढ़ चित्र शैली। ठीक है साथियों, फियाज अली और एरिक डिक्सन ने इसको प्रकाश में लाने का काम किया था साथियों। और याद रख लेना साथियों आपकी कि जो अकुआ जो चित्रण है साथियों, किसने किया था साथियों, आपके लाडली दास ने किया था। अरे बीजी अभी पढ़ा था, विजयदान देता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा कि लोकप्रिय गीत धरती धोरारी, पातल पीतल, ये रचना मैंने आपको बता दी साथियों, ये किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिएगा साथियों। ये कह रहा कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यानी कि साथियों आपके इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान,
किसका संदेश है? बिल्कुल साथियों, आपके बहुत बार एग्जाम में साथियों आपके पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि इंसान पहले इंसान, फिर बाद में हिंदू मुसलमान। तो बताइएगा जल्दी से साथियों, ये किसकी रचना है? आचार्य तुलसी की, स्वामी विवेकानंद जी की, महात्मा गांधी जी की, या हमीदुद्दीन नागौरी की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमके आचार्य तुलसी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था साथियों? हमके अणुव्रत आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था साथियों? हमके अणुव्रत आंदोलन चलाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये करा कि अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय और साथियों उनके राय बहादुर की उपाधि प्रदान की? कवि श्यामल दास जी को, जिन्होंने कहा था कि 84 में से तो 32 कुंभों का निर्माण किसने करवाया था साथियों? कुंभा ने करवाया था। आपके गौरी शंकर ओझा है, विजयदान देता है, कन्हैयालाल जी सेठिया। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि किसकी है साथियों? आपके ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवि श्यामल दास की। तो साथियों बताइएगा जल्दी से कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है साथियों, और मुझे आशा अपेक्षा रहेगी कि ये 25 मिनट की क्लास में आपको जो 40 क्वेश्चन मैंने करवाई है साथियों, ये जो 40 क्वेश्चन करवाई साथियों, ये सभी के 40 में से 40 रहे होंगे साथियों। और अभी भी कह रहा हूँ साथियों, आप 5-7 मॉडल पेपर हल कर लेना साथियों। और रही बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेना साथियों, 40% ही लेके आने हैं। बाद में जब मेन पेपर होगा तब और अपनी लड़ाई जारी रहेगी साथियों। और जो चीज पढ़ी है वो चीज पढ़ लेना साथियों। हिंदी में साथियों आप पूरे में से पूरे नंबर कर सकते हो। और आराम से, अगर जिसका अभी भी टॉपिक है बाकी है, जैसे कोई विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या मुहावरे हैं, ये चीजें की सारी चीजें मैंने आपकी यूट्यूब पर करवा रखी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।